कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से गंगा तट पर हठीले भक्त केवट और भगवान श्री राम में जो अनोखा वार्तालाप होता है उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। प्रभु गंगा के किनारे विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ खड़े हैं और केवट से वे नौका ले आने का अनुरोध करते हैं, पर केवट भगवान श्री राम से ये कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, आपके चरण कमलों में कोई ऐसी जड़ी है जो पत्थर को भी चेतन बना देती है। कहीं उस जड़ी के प्रभाव से यदि मेरी नौका भी नारी के रूप में परिणित हो गई तो फिर मेरी रोटी रोजी का जो साधन है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि आप पार जाना चाहते हैं तो आप मुझसे ये कहिए कि मेरा चरण धो लो। आपका चरण प्रक्षालन करने के बाद मैं आपको नौका पर बैठा करके पार उतार दूंगा और उसके पश्चात आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। चाहे लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मार दें, लेकिन मैंने जो निश्चय किया है मैं उस पर अडिग रहूंगा। केवट की यह वाणी भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय लगती है। उसके अटपटे वचनों को सुन करके वे आनंद में हंस पड़ते हैं और फिर मुस्कुरा करके केवट से ये कहते हैं कि भाई वही काम करो जिसमें तुम्हारी नौका न जाए। सोनी कृपालु बोले मुसुकाई, सोई करू जही तो नाव न जाई। भगवान श्री राम का ये वाक्य सुन करके केवट जहां का तहां बैठा रहा, उठा ही नहीं। भगवान श्री राम ने केवट की ओर देखा और उसमें संकेत था कि अब विलंब क्यों हो रहा है। केवट का तात्पर्य यह था कि प्रभु ने आपने जो वाक्य कहा है तो आपने यही तो कहा कि वही काम करो जिसमें तुम्हारी नौका न जाए। तो इस समय भी तो वही कार्य मैं कर रहा हूं। आप इसी तरह से गंगा तट पर खड़े रहें और मैं आपका दर्शन करता रहूं तो भी मेरी नौका बची रहेगी। तो इसलिए आपने जो वाक्य कहा है उस वाक्य का स्पष्ट अर्थ तो मैं नहीं समझ पाया। और तब भगवान श्री राम केवट से ये कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में। श्री रामचरितमानस में शायद ही किसी को इस प्रकार के वाक्य सुनने का अवसर मिला हो कि केवट तुम शीघ्रता करो, जल ले आकर के मेरा चरण पखार दो और मुझे अत्यंत विलंब हो रहा है, पार कर दो। और तब केवट कठौते में गंगा जल ले आता है और बड़े प्रेम से भगवान श्री राम के चरण धो लेता है। चरणोदक लेकर के जब केवट भगवान राम के चरणों को पकार करके केवट चरणोदक लेने लगा तो आकाश मार्ग से, आकाश में जो देवता इस दृश्य को देख रहे थे, अनोखे दृश्य को, वे आकाश से फूल बरसाने लगे। और फूल ही नहीं बरसाने लगे, उन्होंने बड़ी अनोखी बात कही।
उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि इससे बढ़ करके आज तक पुण्यात्मा कोई हुआ ही नहीं। यही सम पुण्य पुंज, पुण्यात्मा तो संसार में अनेक हुए, लेकिन जितना बड़ा पुण्य इस केवट में विद्यमान है वैसा पुण्य अन्य किसी में नहीं। केवट का इस प्रकार से इन शब्दों में अभिनंदन आकाश मार्ग से देवताओं के द्वारा हो रहा है और भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण को नौका पर बैठा करके केवट उन्हें पार उतार देता। तो केवट का प्रसंग जैसा कि आपके सामने का अनेक रूपों में एक ही प्रतिपादन किया जा रहा है कि वस्तुतः भगवान की कृपा की अपेक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो भक्त हो और चाहे कर्मयोगी हो। पर केवट के प्रसंग में गोस्वामी जी ने जितनी बार कृपा शब्द को दोहराया है का वो अन्यत्र कहीं इतनी बार कृपा शब्द की आवृत्ति नहीं की गई। तो कृपा चाहिए, पर प्रत्येक व्यक्ति के कृपा की एक सीमा है। केवट का प्रसंग जो है किसी को भगवान की कृपा प्रारंभ में चाहिए, किसी को मध्य में चाहिए, किसी को अंत में चाहिए। पर केवट प्रसंग में यदि आप ध्यान से पढ़ें तो यहां पर प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी, सुन कृपालु बोले मुस्काई। पहली बार प्रारंभ में जब केवट को आदेश देते हैं तब कृपालु शब्द का प्रयोग किया गया और उसके पश्चात फिर गोस्वामी जी बीच में ये कहते हैं, स्मरण करते हैं कि ये ईश्वर कौन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये वही ईश्वर है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। इस अगाध जो संसार समुद्र है उसको पार करने के लिए प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के जो साधक हैं वो पार कर लेते हैं। लेकिन आज अनोखी बात है कि जिसके नाम में ये चमत्कार है कि वो ईश्वर स्वयं सामने खड़ा है और ईश्वर सामने खड़ा होकर के केवट से अनुरोध कर रहा है कि मैं तुम्हारी नौका के बिना पार नहीं हो सकूंगा। इसके पीछे क्या तात्पर्य है? तो गोस्वामी जी फिर से उसी कृपा शब्द को दोहराते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, जासु नाम सुमेरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि किए जग तिहु पगहु थोरा। तो प्रारंभ में कृपालु, मध्य में कृपालु और अंत में जब केवट प्रभु को पार उतार देता है और प्रभु संकोच में गड़ जाते हैं, प्रभु ने केवट को जो कुछ दे दिया वो तो वही तो भक्तों का परम प्राप्तव्य है। भक्त ईश्वर के पद को प्राप्त करना ही सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि मानता है। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र अपना चरण दे देने के बाद भी संकोच में गड़ जाते हैं कि प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना, और तब पिए ही की से जाननी हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। और जब भगवान श्री राम केवट को मुदरी देने लगे तो गोस्वामी जी ने फिर से उसी शब्द की आवृत्ति की। गोस्वामी जी कहते हैं, कहे कृपालु लेहु उतराई। जो कृपालु भगवान राम हैं उन्होंने केवट से उतराई लेने के लिए कहा। तो इसका अभिप्राय यह है कि केवट का जीवन जो है कब वो ईश्वर की जो अहेतु की कृपा है, क्योंकि जहां पर कोई साधना होती है वहां पर ईश्वर की कृपा को हम अहेतु की नहीं कह सकते। गोस्वामी जी इसका बड़ा रामचरितमानस में मनोवैज्ञानिक उल्लेख करते हैं। महर्षि विश्वामित्र जब अयोध्या से भगवान राम को लेकर के चले तो वे सोचने लगे कि भगवान राम मेरे साथ क्यों जा रहे हैं।
और तब उन्होंने भगवान राम की प्राप्ति का जो कारण ढूंढा, का क्या वो कारण सचमुच ये कहा जा सकता है कि ठीक ठीक वही कारण था? का ऐसा नहीं, लेकिन विश्वामित्र के मन में जिस वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि है, ऐसा होता है। जब आप भगवान की प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो प्रसन्नता के पहले आपके मन में जिस वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि होती है, उस वस्तु को अर्पित करने के बाद या उस साधना के बाद आपके अंतःकरण में ये संतोष होता है कि मेरी इस क्रिया के द्वारा, मेरी इस साधना के द्वारा ईश्वर प्रसन्न हुआ होगा। तो इसलिए विश्वामित्र के मन में एक ही बात आई, क्या? वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र जी सोचते जा रहे हैं, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी तो पिता तजो भगवान। अच्छा मैं समझ गया, भगवान ब्राह्मणों को पूज्य दृष्टि से देखते हैं और मैं ब्राह्मण हूं, इसीलिए प्रभु मेरे साथ जा रहे हैं। तो अब केवट के साथ क्यों जा रहे हैं? वो तो ब्राह्मण नहीं है। पर इसका अभिप्राय यह है कि विश्वामित्र ने अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व ब्राह्मणत्व को दिया और ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन से कठिन तपस्या की, कठिन से कठिन साधना की। और कठिन तपस्या और साधना से जब उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ तो ईश्वर की प्राप्ति को भी उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व से जोड़ा। ये सहज सी बात। तो इसका अभिप्राय यह है कि जहां पर व्यक्ति में विशेषता होती है का वो अपनी विशेषता को भूल पाना, अपनी साधना को भूल पाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों के संदर्भ में ये बात बार बार दिखाई देती। वो समझी ने तो विनय पत्रिका में कहा कि वैसे जब मुनियों से भगवान राम का मिलन होता है तो भगवान राम का उनका अत्यंत सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान राम को सबसे बड़ी प्रसन्नता कब होती है? तो उन्होंने कहा, सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहत सकुच सिरनाई। का मुनियों के द्वारा जब भगवान के विषय में स्तुति पर कोई बात कहा जाता है तो भगवान मुस्कुरा करके संकोच से सिर नीचा कर लेते, सिर झुका लेते। लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती है? कि केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। जब केवट भगवान को मित्र कह करके पुकारता है तो भगवान राम को सबसे अधिक संतोष होता है। तो विश्वामित्र के संदर्भ में कब वो बात जुड़ गई ब्राह्मणत्व से? अच्छा, ब्रह्मा है का रावण के वध के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके अंतःकरण में संस्कार के अनुकूल वे भी जो प्रार्थना करते हैं वो अपने संस्कार के अनुकूल करते हैं। इसलिए जब ब्रह्मा की प्रार्थना का आप पहला शब्द पढ़ेंगे तो पहला शब्द ब्रह्मा के द्वारा क्या कहा गया? जय जय सुर नायक, हे देवताओं के नायक आपकी जय हो। और इतना ही नहीं कि देवताओं के नायक आपकी जय हो, क्या ये शब्द भगवान की प्रशंसा के लिए उपयुक्त है क्या? जो अनंत ब्रह्मांड का नायक है तो ब्रह्मा को तो कहना चाहिए कि आप समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं। उसके स्थान पर ब्रह्मा में भगवान को एक जाति का नायक बना दिया कि आप तो देवताओं के नायक हैं। तो उस बना देने का तात्पर्य और इतना ही नहीं, जैसे किसी से आपको काम लेना होता है तो लोग जाकर के ये कहते हैं कि अगर वो सीधे न पहचानता हो और दूर से भी कोई नाता जुड़ सके तो बता देते हैं कि हम आपके संबंधी, आपके नातेदार भी। तो ब्रह्मा ने भी ये कहा कि आप केवल देवताओं के नायक ही नहीं है, आपका विवाह भी तो हम ही लोगों के बीच में हुआ है, आप हमारे संबंधी भी हो। वहां इसलिए शब्द आता है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। लक्ष्मी जी से आपका विवाह हुआ है, लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से हुआ है। तो वे जब कहते हैं कि आप असुरों के शत्रु हैं, वे जब ये कहते हैं कि आप ब्राह्मण और गाय के हितकारी हैं, तो इसको समग्र सत्य मानने की आवश्यकता नहीं। ये भी ब्रह्मा के अपनी आवश्यकता और संस्कार के अनुकूल है। जब वे देवताओं का नायक भगवान को बनाना चाहते हैं, और इतना ही नहीं,
जब ये कहते हैं कि आप तो असुरों के शत्रु हैं, तो क्या भगवान किसी के शत्रु भी हैं? क्या भगवान रावण के विरोधी हैं? क्या रावण का अहित चाहते हैं भगवान? अंगद को तो जब भगवान भेजने लगते हैं तो अंगद से ये कहते हैं कि अंगद, तुम रावण से वार्तालाप करते समय इतना ही ध्यान रखना कि काज हमारा तासु हित हो, रावण का भी हित हो। तो लेकिन रावण का हित हो ये न कह करके ब्रह्मा ये कहते हैं कि आप ब्राह्मण और गाय के हितकारी। तो ये ब्रह्मा की अपनी प्रार्थना है, अपनी शैली है, और उसका तात्पर्य यह है कि जब वे रावण का वध करने का अनुरोध करते हैं तब वे अपने ही अंतःकरण का संस्कार भगवान पर आरोपित करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम यदि देवता हैं तो देवताओं के नायक के रूप में आप मेरी सहायता करें। तो एक ने ब्राह्मणत्व से जोड़ दिया, का एक ने देवत्व से जोड़ दिया। का मुनियों के संदर्भ में आता है, जब भगवान श्री राम सरभंग ऋषि के आश्रम में गए तो सरभंग के आश्रम में भी उसी संस्कार का दर्शन होता है। का मान लीजिए आपसे कोई मिलने के लिए आवे और आप आते ही कहने लगे कि मैं तो कई घंटे से आपका मार्ग देख रहा था, तो सामने वाले को संकोच होना स्वाभाविक है कि भाई ये तो आपका बड़ा स्नेह है कि आप इतने देर तक मेरा मार्ग देखते रहे। तो सरभंग जी से ये कहे बिना नहीं रहा गया कि चितवत पंथ रहे दिन राति। महाराज, मैं तो रात्रि को भी सोता नहीं था, मैं तो दिन में भी साधन करता हुआ और रात्रि में भी जागता हुआ आपका मार्ग देखता ही रहता था। और अब प्रभु देख ही जुड़ानी छाती अब आपको देख करके मेरा हृदय जो था वो शीतल हो गया। और कहीं कोई आपसे ये कहे कि मैं तो कल कई दिनों से आपका मार्ग देख रहा था, रात्रि को भी मैं जगता रहा और मुझे तो राष्ट्रपति ने बुलाया था पर मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपसे मिलने के लिए रुक गया। तब तो आपने कमानो उस पर अपने उसका कार्य का उपकार लाद दिया कि आपने कितना बड़ा त्याग किया है, ये अपना त्याग आपने दिखा दिया। तो सरभंग से ये भी नहीं रहा गया, भगवान राम से कह बैठे क्या? बोले जात रहूं विरंच के धामा। महाराज ब्रह्मा के यहां से रथ आया हुआ था और निमंत्रण था ब्रह्मा के धाम में, लेकिन जात रहूं विरंच के धामा, लेकिन सुने श्रवण बनाई है रामा। महाराज लेकिन मैंने सुना कि आप आ रहे हैं तो मैंने ब्रह्मा का रथ लौटा दिया और रुक गए। अब विशेषता यह है, वो समझे ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुनि लोग भगवान की कृपा को न जानते हो, पर जानना और बात और वो संस्कार की अनुभूति और बात। कई ये कहते कहते सरभंग संकोच में गड़ गए कि ये मैंने क्या कह दिया। इससे तो मैंने ये दिखाने की चेष्टा की कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं या मैं बहुत बड़ा साधक हूं। तो इसलिए तुरंत ये भी सफाई दे देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि आप इसलिए आए हैं। सो कछु नाथ न मोर निहोरा, निज पन राखू जनमन चोरा। आप तो अपनी कृपा से आए हुए हैं, मेरी साधना से नहीं आए हुए। पर बाद में कहना और बात है, एक बार संस्कार में जो कुछ है कब वो निकल आना ये कठिनाई। बड़े के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी साधना को, अपनी तपस्या को, अपने त्याग को, अपने सद्गुणों को चाह करके भी भूला नहीं पाता। ये जान करके भी कि भगवान की उपलब्धि जो है वो साधन गम्य नहीं है और इसलिए नहीं हो सकती है। साधन के द्वारा सब मिलता है पर भगवान नहीं मिल सकते। क्यों भाई? साधन ससीम है कि असीम है? तो साधन तो जब होगा तब ससीम होगा। आप कितने घंटे जप करेंगे, आप कितने वर्ष तक तपस्या करेंगे, कितने दिनों तक भोजन छोड़े रहेंगे, तो कितनी भी बड़ी कोई साधना न क्यों न करे, साधना तो उसमें सीमा होगी। तो सीमा के द्वारा जो वस्तु मिलेगी वो अगर बदले में मिले तो बदले में मिलने पर तो फिर वो जितना आपने किया है उसके बदले में आप अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसके परिश्रम के अनुकूल आप पारिश्रमिक देते हैं, तो अब पारिश्रमिक ही तो मिलना चाहिए और मिलता है। इसका अभिप्राय है कि अगर कोई साधन करता है, तपस्या करता है, तो तपस्या के द्वारा बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है साधना के द्वारा का महानतम वस्तुएं पाई जा सकती है। पर असीम ईश्वर तो असीम है,
तो असीम जो है वो ससीम के द्वारा कैसे मिलेगा? तो ससीम के द्वारा असीम जब पाई जा सकती है, पर असीम ईश्वर तो असीम है, तो असीम जो है वो ससीम के द्वारा कैसे मिलेगा? तो ससीम के द्वारा असीम जब मिलेगा तो असीम अपनी कृपा से ही मिल सकता है, वो साधन से कैसे मिलेगा? तो इस सत्य को कि ये मुनि लोग न जानते हो, देवता न जानते हो, ऐसी कोई बात नहीं। पर अपने पुण्य सत्कर्म और साधना का जो अंतःकरण में, जैसे किसी घड़े में से आप मिट्टी का घड़ा हो और उसमें से घी निकाल भी दीजिए तो घी की एक गंध बनी रहती है। कैसी प्रकार से कितना भी व्यक्ति का साधना विमान को अपने अंतःकरण से निकालने की चेष्टा करे, उसकी गंध शेष रह जाती है। का सरभंग जी के ये संस्कार इसी प्रकार से दिखाई देते हैं। पर गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। जब सरभंग जी भगवान राम से मांगने लगे तो भगवान राम ने पूरा विनोद किया, बोले भाई हमारे आपके बीच में तो व्यापार ही चलेगा। तो इसलिए एक अनोखी बात लिखते हैं कि भगवान राम ने का श्री सरभंग जी को भक्ति तो दिया पर साधना मूलक भक्ति दिया, और भक्ति देने के साथ साथ एक मीठी बात जो अन्यत्र नहीं है वहां पर लिखी हुई, क्या कि सरभंग जी ने भगवान से लिया। तो लिया कैसे? बोले जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगति बर लीना। का जो दिया था का उस जो किया था का उसी को भगवान को देकर के उसके बदले में ये कहा कि महाराज आप कृपा करके मुझे भक्ति दे दीजिए। अब भगवान उसे लेकर के दें कि ये उनकी अनुकंपा का। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान अगर लेकर के देते हुए दिखाई देते हैं तो उसका तात्पर्य क्या? कभी व्यक्ति मनौती मान देता है भगवान से कि आप अगर मेरा कार्य पूरा कर देंगे तो मैं आपको मिठाई चढ़ाऊंगा। तो क्या मिठाई के लोभ से काम करते हैं क्या? पर उसको यूं कह सकते हैं कि भाई जैसे एक नन्हा सा बालक अपने माता पिता के सामने कभी कभी खेल खेल में बच्चे भोजन बनाने की तो भोजन बनाते हैं, तो उनके बर्तन भी भोजन बनाने योग्य नहीं, उसमें बर्तन भोजन क्या बनेगा? पर वो एक कल्पना में भोजन बनाते हैं, और कल्पना में भोजन बना करके अगर वो अपने पिता के सामने का झूठी तस्करी दे दे और ये कह दे कि ये बड़ा मीठा हलवा है खाइए, तो उदार पिता उसको फटकारेगा थोड़ी कि तू बड़ा झूठा है, क्या केवल शाब्दिक हलवा मुझे खिलाना चाहता है और तू मुझे क्या खिलावेगा, मैं तुझे खिलाता हूं। नहीं, वो तो उस झूठी का उस तस्तरी को भी ले करके खाने का अभिनय करेगा और कहेगा सचमुच तुमने तो बहुत स्वादिष्ट बनाया। तो भगवान यदि साधना से प्रसन्न होते हैं तो उसी प्रकार से जैसे बालक की चेष्टा को देख करके आप प्रसन्न होते हैं, माता पिता प्रसन्न होते हैं, चाहे उस बालक में कोई चेष्टा में कोई सामर्थ्य न हो, योग्यता न हो, तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर अपनी ही कृपा से प्राप्त होता है। पर इन महापुरुषों के जीवन में ये क्रम दिखाई देता है। अब इसीलिए रामायण में एक पक्ष कौन सा है? अब गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर संकेत किया कि रामायण में एक पक्ष तो साधकों का पक्ष है, तपस्वियों का पक्ष है, जिन्होंने साधना और तपस्या के द्वारा कांतिगत्वा बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की और अंत में उस साधना को भगवान के प्रति समर्पित किया और साधना को भगवान के प्रति समर्पित करके अपने जीवन में अंत में भगवान की मंगलमयी भक्ति की याचना कर ली। और दूसरा पक्ष उन लोगों का है वो जैसे ये जो केवट प्रसंग है। अब केवट को सबसे बड़ा लाभ जो मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है कि केवट ने यदि कुछ भी किया होता, जातिगत श्रेष्ठता होती, धर्मगत श्रेष्ठता होती, आचरणगत श्रेष्ठता होती, जपगत श्रेष्ठता होती, तो केवट के मन में ये बात आ सकती थी कि मैंने ये किया इसलिए प्रभु आए। पर कुछ नहीं किया है और प्रभु आ गए, तो केवट के अंतःकरण में इसमें प्रभु की अकारण कृपा को छोड़ करके अपने कर्तृत्व, जिसको कर्तृत्व शून्यता कहते हैं, कब वो कर्तृत्व शून्यता की पराकाष्ठा, जहां कर्तृत्व है ही नहीं वहां कर्तृत्व के परित्याग का प्रश्न ही नहीं। जिनमें कर्तृत्व हो वो कर्तृत्व का परित्याग करें। और इसीलिए रामायण की एक परंपरा कौन सी है, जैसे आप एक सांकेतिक रूप में पाएंगे, भगवान राम ने दशरथ को पिता के रूप में स्वीकार किया
कौशल्या जी को मां के रूप में स्वीकार किया, तो ये साधन की पराकाष्ठा है। वहां पर भी यद्यपि संकेत यही है कि ये भी प्रभु की करुणा कृपा ही है। तो मनु और शत्रुपा के रूप में दशरथ और कौशल्या ही पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, और मनु और शत्रुपा के रूप में जब उन्होंने तपस्या की तो तपस्या और साधना के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान वहां भी प्रकट जब होते हैं तब गोस्वामी जी ने इसी शब्द का प्रयोग किया कि इस भ्रम में न पड़ जाइएगा कि भगवान उनकी साधना के कारण बाध्य हो करके आए, बल्कि वहां पर भी गोस्वामी जी का शब्द यही है, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगवान कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। जैसे बछड़े के सामने गाय चली आती है, उसी प्रकार से भगवान अपने ही वात्सल्य से प्रेरित होकर के चले आए। पर उसके पश्चात जब भगवान आए तो उन्होंने मनु से पूछा कि क्या चाहते हैं। अब मनु की जो मांग है वो साधना के बदले में स्वीकार की जानी चाहिए क्या? क्या का उन्होंने तो भगवान से कह दिया, यद्यपि साधना ये विचित्र बात है, केवट में संकोच नहीं है पर मनु में संकोच है। केवट जब मनु से भगवान ने कह दिया मांगो वर जो भाव में महादानी अनुमान, तो बड़ी भूमिका के साथ मनु ने कहा कि महाराज तुम ही देता ती सुगम गोसाई, पर अगम लाग मोहि निज कृपणाई। जब मैं अपनी ओर देखता हूं, इसका अभिप्राय मनु को अपने ये नहीं प्रतीत होता कि मेरी साधना का ये अंतिम परिणाम हो सकता है, इसलिए वे कहते हैं कि प्रभु मुझे तो बड़ा संकोच लग रहा है, पर आप स्वयं जब देने के लिए कहते हैं तो फिर कहते कहते भी कहना तो ये चाहते थे कि आप मेरे बेटे बनिए, पर संकोच में गड़ गए कि कोई बाप से बेटा बनने के लिए कहे। ईश्वर जगत पिता है तो पुत्र बन करके सेवा करना चाहे तो और बात है, लेकिन अगर उसके अंतःकरण में ये बात आ जाए जो कि उनके हृदय में आ गई, क्या कि भगवान को पुत्र बनाना है, पर सीधे नहीं बोले, बड़ा घुमावदार। यहां मनु और भगवान के संवाद में पंडितों की भाषा और केवट और भगवान राम के संबंध में सीधी सरल भाषा। तो मनु कैसे कहते हैं भगवान से, कहने के दान शिरोमणि कृपा निधि, कृपा की बात तो अभी कहते हैं, वो वहां उससे मनु के जैसे तपस्वी के जीवन में भी कृपा की बात निश्चित है, लेकिन तुरंत कहते हैं दान शिरोमणि कृपा निधि। नाथ कहूं सत्य भाव, क्या चाहूं तुम ही समान सुत, आप बेटे बनिए नहीं बोले, आपकी तरह एक बेटा मैं चाहता हूं, सीधे नहीं बोले। भगवान को हंसी आ गई, समझ गए कि कहने का साहस नहीं हो रहा है कि आप मेरे बेटे बनिए, मेरे समान बेटा चाहिए तो भगवान ने तुरंत कह दिया है, भाई आप उस सरिस खोजों कहीं जाइए, ये तो बड़ा तुमने कठिन काम बता दिया अपनी तरह, तो अब मैं पहले यही खोजता फिरूं कि मेरी तरह कौन है, तो ये तो बड़ा कठिन काम है, इतना परिश्रम मैं नहीं करूंगा, इसके बदले में मेरे लिए सरल कार्य यही है कि नृपतो तने हो हम आई, राजन मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। मनु प्रसन्न हो जाते हैं, कौशल्या प्रसन्न हो जाती है। वहां साधना और कृपा, साधना की पराकाष्ठा है और साधना के अंत में कृपा की याचना है, और भगवान ने माता पिता के रूप में उन्हें स्वीकार किया। लेकिन अब गोस्वामी जी इसका एक दूसरा पक्ष प्रस्तुत करते हैं। भगवान राम दंडकारण्य में जाते हैं और दंडकारण्य में भी भगवान के एक माता और पिता, ये जो माता और पिता है दोनों, कि ये माता पिता तपस्या और साधना की पराकाष्ठा है, तप की पराकाष्ठा है। पर आरण्य कांड में भगवान ने पिता का पद किसको दिया? पिता का पद गोस्वामी जी ने कहा गीध को भगवान ने पिता का सम्मान दिया, और गोस्वामी जी कहते हैं पिता का ही सम्मान नहीं दिया, ऐसे हूं पितुते अधिक गीध पर ममता मत गरुआई। तो गीध को जब प्रभु ने पिता कह करके पुकारा तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि गीध जो है भगवान का वात्सल्य जो है वो मनु के रूप में तपस्या और साधना से प्राप्त नहीं करता है। फलाहार और जल छोड़ करके गीध का भोजन क्या है? बोले गीध अधम खग आमिष भोजी, का गीध तो का मांस का भक्षण करने वाला और पक्षियों में भी अधम पक्षी माने जाने वाला,
पर गोस्वामी जी आश्चर्य से कहते हैं, गीध अधम खग आमिष भोजी गति दीन्ही जो जाचत जोगी। का जो योगी भी जिस गति की याचना करते हैं उस गति को भगवान श्री राघवेंद्र ने का गीध को सम्मान दिया और गीध को पिता के रूप में महाराज श्री दशरथ को का अंतिम क्षण में का श्री राम के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, पर गीध को प्रभु ने पिता का ऐसा सम्मान दिया कि अंतिम क्षण में गीध को गोद में लेकर के गीध को दर्शन देते हुए भगवान श्री राघवेंद्र गीध पर जो कृपा बरसा रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि दूसरा पक्ष यह भी है कि भाई का दशरथ मनु ने चाहा कि ये बेटे बने तो वो तपस्या के मार्ग से चले, और भगवान के मन में आया कि मैं गीध को पिता बनाऊं, तो ये उनकी अपनी इच्छा थी। और अपनी इच्छा थी तो ऐसी स्थिति में कि गीध में चाहे जो कुछ भी न हो, पर भगवान उनको पिता के रूप में देखते हैं। और इसी प्रकार से आरण्य कांड में, दंडकारण्य में का भगवान राम माता के रूप में जिसे कह करके पुकारते हैं वो कौन है? शबरी है। तो अब शबरी के जीवन में तो बस अंतर यही है, शबरी के यहां जब भगवान श्री राम आ गए, शबरी ने भगवान राम को देखा तो क्या सर्वभंग जी की तरह उनके मन में ये बात आई कि मैंने बड़ी तपस्या और साधना की है इसलिए भगवान आए हुए हैं? वो समझने का बिल्कुल नहीं। कभी तो जब शबरी को भगवान राम मातृत्व का माता का पद देते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं गीतावली रामायण में, तेहि मातु जो आदरी सानुज राम भूखे भाई। प्रभु ने मां के समान सम्मान दिया। तो शबरी को जो का सम्मान देना है उसमें कोई विशेषता नहीं है। जातिहीन अघजन्म मही मुक्त कीन असनारी। वो समझ कहते हैं महामंद मन सुख चहसी ऐसे अधम ऐसे प्रभु ही विसार। तो शबरी जी के जीवन में और गीधराज के जीवन में कई जो निस्साधनता की पराकाष्ठा है, इसलिए वहां पर कृपा तत्व की ही प्रमुखता है। और इसी कृपा की पराकाष्ठा इस संदर्भ में भी यहां पर भी कहना ये चाहिए कि भगवान की परम कृपालुता के रहस्य को केवट ने जैसा जाना और केवट ने उसको संसार के सामने जिस रूप में प्रकट कर दिया का वो तो शायद कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता था। और वो कृपा का रहस्य क्या है का यहां पर अगर क्रम की दृष्टि से विचार करें तो भगवान राम ने केवट से जो नाता जोड़ा वो नाता बराबरी का जोड़ दिया, सखा। तो वैसे तो उपनिषद भी कहते हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों नित्य सखा, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया। तो ब्रह्म और जीव सखा हैं, ये तो सर्वत्र है। लेकिन ज्ञान की परंपरा क्या है? केवट ने एक नई परंपरा की सृष्टि, और नई परंपरा की सृष्टि का अभिप्राय कि भाई दो मित्र हो और एक मित्र देते ही देता जाए और ले नहीं, तो फिर ये तो संकोच की बात है, फिर बराबरी का नाता कहां? एक दे और दूसरा ले, तो इसका अभिप्राय यह है एक बड़ा है एक छोटा। और एक बड़ा व्यक्ति आपको अपने घर में बार बार बुलावे, तब दरिद्र अपने मित्र को अपने घर में बुलावे पर दरिद्र मित्र के घर में कभी ना आवे, तो भी फिर बराबरी का नाता नहीं। तो भगवान जीव को निमंत्रण देते हैं। भगवान का धाम तो बड़ा दिव्य है, पुराणों में उपनिषदों में का भगवान के दिव्य धाम का वर्णन किया गया। न तत्र सूर्यो भाति न शशांको न पावकः, का जहां पर सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, जहां अग्नि की अपेक्षा नहीं है, जहां चंद्रमा की अपेक्षा नहीं, जहां कोई प्रकाशक नहीं है, जो परम प्रकाश का केंद्र है वो भगवान का धाम का। इसलिए भगवान जीव को निमंत्रण दे रहे हैं। क्या भगवान कहते हैं कि इस संसार सागर को अगर कोई पार करना चाहता है तो मैं उसको पार उतारूंगा। तैसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भुआ में न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, का जो मुझ में मन लगाए हुए हैं का मैं उनको बड़े इस भयानक संसार समुद्र से पार कर दिया करता हूं। और फिर अपने धाम का निमंत्रण देते हैं कि मेरे धाम में तो आइए, और फिर अपने धाम की विशेषता बताते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, स्वर्ग वगैरह में जाने पर लौटने की आशंका बनी रहती है, ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पर मेरे धाम में आने के बाद व्यक्ति को का वहां से नीचे नहीं आना पड़ता।
तो ये तो ज्ञान की परंपरा है। पर ये केवट ने परंपरा को बदल दिया। केवट ने कहा महाराज, और वो परंपरा सही सिद्ध हो गई। भक्त की परंपरा क्या है? तब भक्त की परंपरा, ज्ञान की परंपरा यह है कि जीव ब्रह्म तक कैसे पहुंचे। पर भक्तों ने उलट करके भगवान से कहा कि महाराज, अगर हम लोगों को आप मित्र मानते हैं तो आप भी तो हम लोगों से मिलने कभी कभी आ जाया करिए। आप अपने ही धाम में क्यों आते हैं? बुलाते हैं, हमारे धाम में आइए। आपका धाम तो अमर है, हमारा धाम जो है मृत्युलोक है। तो आप ये भगवान के अवतार का अर्थ क्या हुआ? तो भगवान जब मृत्युलोक में उतर करके चले आए, कब भगवान अपना घर अपना धाम छोड़ करके जब जीव के घर में जीव से मिलने के लिए, जीव से नाता जोड़ने के लिए कई ईश्वर जब स्वयं आ जाता है तब का अवतार की सार्थकता होती है। और सचमुच इसकी पराकाष्ठा आज दिखाई दे रही है। तब पराकाष्ठा आज क्या दिखाई दे रही है कि भाई अब जब सब कुछ बदल गया, जब ईश्वर ऊपर से नीचे उतर आया, मृत्युलोक में उतर आया, का तो मित्रता का पक्का नाता दिखाई दे रहा। पहले ईश्वर यही कहा करता था चाहे जो मांग लो, पर अब जो मित्र बन करके आया, अब वो अपने मित्र से मांग रहा है, मांगी नाव ने केवट आना, मुझे तुम भी तो दो भाई, मैं आया हूं तुम्हारे यहां। और फिर बहुत बढ़िया बात क्या है, आए भी काहे के लिए? बोले उधर तो वो पार उतारा करते थे। मित्र ने कहा इधर मैं आपको पार उतारूंगा, मेरे बिना आप पार नहीं उतर पाएंगे। तो अब यहां पर ईश्वर जो है पार उतारने के लिए आया हुआ है। और उसमें भी सबसे आनंद भक्तों को कब आया? जब भगवान केवट से कहने लगे बेज्ञान जल पांव पखारू, भाई जल्दी करो। तो भक्तों ने हंस करके भगवान की ओर देखा, बोले महाराज आप तो जल्दी नहीं करते हो, आप स्वयं उतरने के लिए इतनी आज जल्दी में स्वयं पड़ गए कि जीव कितनी साधना करके तब कहीं जाकर के संसार सागर को पार करता है। तब पर भक्तों ने कहा ये बहुत बढ़िया हुआ कि ईश्वर को भी विलंब का अनुभव हुआ। और ये जो विलंब का अनुभव ईश्वर को हो रहा है, देरी का अनुभव जो ईश्वर को हो रहा है, ये तो बड़े काम की। आज देरी की कठिनाई का जब अनुभव करेगा तो आगे चल करके उसके घाट पर जब हम लोग जाएंगे तो उससे कह सकेंगे कि आपको भी देर नहीं करना चाहिए। का तो ठीक देरी का अनुभव करा करके का केवट निश्चिंत है। केवट में का बल किसका है? अपना बल नहीं, साधना का नहीं, जाति का नहीं, तपस्या का नहीं, साधना का नहीं, तब किसका बल? का उसको तो भगवान की कृपा का ही बल है। और जब भगवान की कृपा का बल है तो निश्चिंत होकर के बैठा हुआ है कि मेरे ऊपर यदि कृपा है तो ये रूठ करके जाएंगे का? और अगर जाएंगे तो फिर मित्रता बराबरी की नहीं रही, तब तो छोटे और बड़े का भेद रह गया। इसलिए कि केवट भगवान राम के सामने भी निश्चिंत भाव से बैठा हुआ है। और जब केवट को भगवान राम ने उठते नहीं देखा तो भगवान राम ने तुरंत केवट से ये कहा कि भाई शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। तो अब प्रश्न ये आया कि ये शीघ्रता काहे की है? तो दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि भगवान श्री राम ने ये कहा कि मुझे शीघ्रता से पार उतार दो, तो ये कह सकते हैं कि भगवान को पार जाने की जल्दी। इसलिए एक कारण तो शीघ्रता, वेग शब्द का तात्पर्य है। पर यहां पर दो शब्द एक ही बार दोहराए गए। बेग आन जल पांव पखारू, जल्दी से जल ले आकर के मेरा चरण धो दो। और हो तो विलंब उतारे ही पारू, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जल्दी से पार उतार दो। तो एक दृष्टि से देखें तो भगवान को पार उतरने की जल्दी। पर चतुर भक्त कहते हैं कि ना ना, पार उतरने का तो बहाना है, वस्तुतः चरण धुलाने की जल्दी। ये इसका उनका अभिप्राय यह है कि भाई जो चरण इतनी कठिनाई से लोगों को मिला करते थे, वो चरण तुम्हारे सामने है, तो आप इसके बाद भी अब जब मैं ही देने के लिए बेचैन हो रहा हूं, फिर अब काहे की देर है? अब तो मेरी ओर से देर नहीं है, तुम्हारी ओर से विलंब हो रहा है। ये बड़ी अद्भुत सी बात है कि यहाँ पर कि ये जो केवट के समक्ष भगवान राम की ये आतुर याचना है कि ये कृपा तत्व का, कि इसको, इस कृपा तत्व की अनुभूति को गोस्वामी जी सांकेतिक रूप में का अन्यत्र अनेक प्रसंगों में भी प्रकट करते हैं। क्या यहां ईश्वर बन गया साधक और जीव बन गया पार उतारने वाला। और उसका अभिप्राय क्या है कि भगवान ने जब पार उतारने की विधि बताई, अयोध्या पुरवासियों को बताया
कि कैसे व्यक्ति पार उतरता है, तो पार उतरने में का भगवान श्री राघवेंद्र ने एक क्रम बताया। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य का शरीर जो है एक नाव की तरह है, एक जहाज की तरह, और जैसे नौका को चलाने वाला मल्लाह चाहिए, उन्होंने पूरा वर्णन किया। नौका के साथ नाव को खेने वाला मल्लाह चाहिए, और मल्लाह के साथ कहीं अगर हवा भी का ठीक अनुकूल चलने लगे तो नौका और तीव्र गति से, अगर हवा अनुकूल न हो तो परिणाम होगा कि नाव के द्वारा पार होने में कठिनाई होगी, पर अगर नौका हवा भी ठीक उसी दिशा में चल रही हो तो इसका परिणाम यह होगा कि नौका और तीव्र गति से चलेगी। तो भगवान ने अयोध्यापुर वासियों को उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य का शरीर जो है का यही बेड़ा है, यही जहाज है, यही नाव। नर तनु भव वारिधि कह बेरो, और फिर उन्होंने कहा सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, का मेरी जो कृपा है वही अनुकूल वायु, का मनुष्य का शरीर जहाज है, मेरी कृपा जो है का वही वायु है। अब यहां पर भी भगवान का संकेत क्या है कि देखिए, मल्लाह को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, नाव भी स्थूल रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, पर हवा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे, केवल उसकी अनुकूलता की अनुभूति हो रही है, हवा प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो दो पक्ष जो है वो तो प्रत्यक्ष है, और भगवान की कृपा छिपी हुई, कृपा करके भगवान छिपे हुए का सहायता कर रहे हैं। तो वो मल्लाह कौन सा है? गोस्वामी भगवान राम कहते हैं, नर तनुभव बारिज कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। गुरु जो है वही नौका को चलाने वाला कर्णधार है। और व्यक्ति का इसका अभिप्राय यह है कि जैसे मल्लाह जिधर खे करके ले चलता है नाव को, का व्यक्ति की नाव उधर चलती है, इसी प्रकार से सदगुरु जिस प्रकार की साधना जिसको बतावे का उस प्रकार की वो साधना करे, और साधना के साथ साथ मेरी कृपा के वायु की सहायता मिले, और इन तीनों का समन्वय सदगुरु, साधना और कृपा का जब समन्वय होता है तो भगवान ने कहा कि बस का इससे व्यक्ति जो है भव सागर से पार हो जाता है। और साथ साथ उन्होंने भी कह दिया कि ऐसा सुअवसर प्राप्त होने के बाद भी जो इन तीनों का सदुपयोग नहीं करते वे बड़े आत्मघाती हैं। कसो परत्र वह भगवान कहते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। तो वो आत्मघाती, जिसका अभिप्राय क्या कि मल्लाह का तो बड़ा महत्व है, और मल्लाह जैसा जैसा कहे यात्री को वैसे ही करना पड़ेगा, अगर उसको पार उतरना है तो। सदगुरु जो कहेगा वही साधक को करना होगा। तो आज तो नई परिभाषा हो गई ना, भगवान पार उतरने वाले हैं और मल्लाह है केवट बना हुआ। तो केवट का व्यंग ये था कि महाराज मैं आपकी बात मानूं कि आप मेरी बात मानेंगे। यह ये बताइए, जब आप ये कहते हैं कि मल्लाह को ही महत्व है कि मल्लाह जिधर खे करके ले चले, तो अब तो इस समय आपको मेरी ही इच्छा के अनुकूल जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही आपको करना होगा। और सचमुच भगवान श्री राघवेंद्र जब व्यग्रता प्रकट करते हैं तो उसका तत्व यह है कि सचमुच ईश्वर भी जीव पर करुणा करने के लिए महानतम व्यग्र है। का करुणा का यही नहीं है कि जीव ईश्वर को पाने के लिए व्यग्र है, बल्कि जीव में व्यग्रता कम है। का जीव, इसलिए एक दिन आपके सामने एक बात कही गई थी क्या कि कौन प्रेमी और कौन प्रियतम। जीव प्रेमी है भगवान प्रियतम है कि भगवान प्रेमी है जीव प्रियतम। तो कहा तो ये जाता है कि जीव प्रेमी है भगवान प्रियतम है, पर कुछ चतुर लोग ये कहते हैं कि ना ना भगवान ही प्रेमी है जीव प्रियतम का। इसका सबसे सुंदर दृष्टांत मिलता है मानस के आरण्यकांड में। ये वर्णन आता है कि जब लंका में रावण श्री किशोरी जी का हरण करके ले गया तो वहां पर अशोक वृक्ष के नीचे श्री सीता जी बैठी हुई है, और अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके सीता जी ध्यान कर रही। तो भगवान राम के किस रूप का ध्यान कर रहे हैं? तो वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि जेहि विधि कपट कुरंग संग ढाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखिउर रटत रहत हरि नाम। सीता जी तो वृक्ष के नीचे पद्मासन से बैठी हुई हैं, और वो अपने हृदय में
भगवान के रूप का ध्यान कर रही हैं। और वो भगवान राम के किस रूप का ध्यान कर रही हैं कि भगवान राम का सोने के मृग के पीछे भागे हुए चले जा रहे हैं, बस इस रूप का ध्यान कर रहे हैं। आप लंका में मेरा ध्यान करते समय आपने बड़ा विलक्षण ध्यान चुना। क्या कब प्रभु ने कहा कि आपको ध्यान करना था तो दूल्हा वेश में मेरा ध्यान कर सकती थी? श्री सीता जी का जो प्रिय वेश है वो तो श्री राम का जो दूल्हा वेश है वही तो सबसे प्रिय हो सकता है, जो जनकपुर में उन्होंने पहली बार देखा है और उनका नाता भी वही है। तो ऐसी स्थिति में आपने दूल्हे के रूप में जनकपुर में आपने मेरा रूप देखा और जनकपुर के रूप का ध्यान न करके आपने आरण्यकांड में का, ये तो बड़ी अटपटी प्रक्रिया है, ये ध्यान की एक प्रक्रिया ये मानी जाती है कि अकेले भगवान का ध्यान नहीं करना चाहिए, तब भगवान के साथ किसी न किसी और का ध्यान होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे आप अगर अकेले बैठे हुए हो और आप में भीतर आनंद है तो भी वो आनंद प्रकट नहीं हो। आपका आनंद भीतर से बाहर कब निकलता है कि जब आपका कोई मित्र आ गया तो आप उसको देख करके मुस्कुरा पड़े, आपका कोई स्नेही आ गया तो आप उसको देख करके आपकी आंखों में स्नेह का भाव आ गया। वो स्नेह भले भीतर रहा पर जब तक कोई दूसरा नहीं आया तब तक वो भाव प्रकट नहीं हुआ। तो इसलिए ध्यान की मान्यता है कि भगवान अकेले रहेंगे तो बिल्कुल गंभीर ही दिखाई देंगे। गंभीरता के स्थान पर हमें तो भगवान का आनंद बाहर छलकता हुआ दिखाई दे, इसकी आवश्यकता है। तो इसीलिए भगवान के ध्यान की परंपरा यह है कि अकेले भगवान का ध्यान मत करो, भगवान के ध्यान के साथ साथ किसी भक्त का भी ध्यान जो है वो जोड़ दो। तो अलग अलग प्रसंगों में इसलिए भगवान का अकेले, भगवान राम बालक राम है तो बालक राम का अकेले ध्यान नहीं करना है, तब कैसे ध्यान करना है? अब या ध्यान कीजिए कि दशरथ जी के गोद में है या कौशल्या जी की गोद में है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। जब आप ये देखेंगे कि कौशल्या की गोदी में है तो कौशल्या कितने प्रेम से श्री राम को दुलरा रही है और कौशल्या जी के प्रति भगवान श्री राम का स्नेह कैसा प्रकट हो रहा है, परिणाम क्या होगा? वहां पर जो वात्सल्य रस प्रकट हो रहा है उसका भाग हमें आपको भी मिलेगा। दशरथ की गोद में श्री राम को देखिए तो भी उसका एक अलग आनंद है कि इन सब ध्यानों का अलग अलग फल है। का एक सखी ने देखा तो दशरथ की गोद में देखा, दूसरे ने कौशल्या की गोद में देखा, का ये बालरूप श्री राम की झांकी है। का आगे चल करके जब अयोध्या के स्थान पर जनकपुर में जाएंगे तो जनकपुर में भगवान राम का अकेले ध्यान थोड़ी किया जाएगा, तब विदेह नंदिनी सीता है और सीता जी की ओर जिस अनुराग भरी दृष्टि से प्रभु देख रहे हैं और सीता जी जिस अनुराग भरी दृष्टि से देख रही हैं, जब हम और आप दोनों का ध्यान करेंगे तो हमारे अंतःकरण में अनुराग रस की सृष्टि होगी। कि जब भगवान राम चित्रकूट में जाते हैं तो चित्रकूट में भगवान राम और श्री भरत का मिलन हो रहा है और उस मिलन का ध्यान कीजिए। अकेले भगवान राम बैठे हुए नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा अब भगवान राम भरत को उठा करके लक्ष्मण जी कह रहे हैं कहत सप्रेम नाई मई माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथ कउठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। तो इसमें आनंद किसको मिला? जो मिले उनको ही नहीं मिला। वो समझ कहते हैं भरत राम की मिलन लखी बिसरे उस सबही अपान। जो लोग श्री भरत और भगवान राम का मिलन देख रहे हैं उन्हें आनंद आ रहा। तो इस तरह से का किसी न किसी भक्त को, किसी न किसी सेवक को, चाहे यही ध्यान कर लीजिए, अगर दास भक्त की आप आनंद लेना चाहते हैं तो हनुमान जी प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं और प्रभु हनुमान जी को स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस तरह से इन भक्तों के साथ भगवान का ध्यान किया जाता है। तो श्री किशोरी जी तो स्वयं भगवान के ध्यान की सर्वोत्कृष्ट, इन ध्यानों में भी सर्वोत्कृष्ट ध्यान जो है वो श्री सीता जी के साथ भगवान राम का। पर वो श्री सीता जी जिनका भक्त लोग भगवान के साथ ध्यान किया करते हैं, जब वो श्री सीता जी स्वयं ध्यान करने बैठी तो उन्होंने किसको चुन लिया? भगवान राम ने आश्चर्य से कहा आपको कपटी मारीच ही मिला और कोई नहीं मिला ध्यान को जोड़ने के लिए। ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। आप सीता जी ने भी भगवान राम का ध्यान अकेले नहीं किया,
पर ये ध्यान नहीं किया। करना चाहती तो ध्यान कर सकती थी कि मैं बैठी हुई हूं और मेरी ओर देख रहे हैं, वो तो उनका अभिन्न संबंध ही है, लेकिन वे ध्यान किसका कर रही का? उन्होंने कहा जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम का सोई छवि सीता राखे उर रटत रहते हरि नाम। तो श्री सीता जी ने कहा कि नहीं महाराज, ये चुनाव तो मैंने समझ बूझ करके कि इस ध्यान में जितनी विशेषता मुझे लगी और किसी ध्यान में नहीं लगी। क्या विशेषता लगी? कि एक तो श्री सीता जी ने कहा कि आप दूल्हे के वेश में तो अत्यंत प्रिय, लेकिन मैंने दूल्हे के वेश में आपकी चाल भी देख लिया। क्या? दूल्हे के वेश में तो भगवान राम जनकपुर में कभी दौड़ते हुए थोड़ी दिखाई पड़े। वहां तो भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए भी जब उठे तो उठना भी कठिन, उठे बड़ी कठिनाई से, और उठने के बाद भी जब चले तो धनुष तोड़ने के लिए तो बस गोस्वामी ने कहा ठाड़ भय उठी सहज सुभाए, तो बिल्कुल सहज भाव से खड़े हो गए। और जब चले भी तो कैसे चले? बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी, चल रहे। श्री सीता जी ने कहा महाराज लंका में मुझे धीरे दौड़ने चलने वाले भगवान की आवश्यकता नहीं जो इतने धीरे चले, मुझे तो दौड़ने वाले ईश्वर की आवश्यकता थी। इसलिए भी मैंने देखा, भक्तों को दौड़ते तो बहुत देखा, पर आपके दौड़ने की एक झांकी, और दौड़ना भी किसके साथ? ये जैसे केवट प्रसंग जो है उन निस्साधनता की पराकाष्ठा है। कैसी प्रकार से श्री सीता जी ने कई संदर्भ में श्री सीता जी को एक प्रकार से अपने में अपराध की अनुभूति हो रही है। देखें इसमें गोस्वामी जी ने संकेत किया, श्री सीता जी के मन में बार बार ये लगा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, और उस भूल में प्रभु के प्रति भी भूल की अनुभूति होती है, और लक्ष्मण जी के लिए जो उन्होंने कटु शब्द कह दिया तब वो भी उनके अंतःकरण में बार बार पश्चाताप होता रहता है कि मैंने लक्ष्मण जैसे भक्त को कैसे इतने कटु शब्द कह दिए। दूरी उत्पन्न हो गई, श्री सीता जी और भगवान श्री राम में दूरी उत्पन्न हो गई। तो उस दूरी उत्पन्न करने के संदर्भ में श्री सीता जी ने किस पात्र का चुनाव किया? उस पात्र का चुनाव किया कि जिस पात्र में तब भगवान की जो महती अनुकंपा है, करुणा है, और जहां पर भगवान जो है ये केवट के प्रसंग की विशेषता क्या है? एक प्रसंग वही, यहां पर जैसे भगवान केवट को पाने की चेष्टा करते हैं, केवट भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करते। उसी प्रकार से अगर आप मारीच प्रसंग को ध्यान से पढ़ें तो वहां पर भी आपको यही दिखाई देगा कि भगवान केवट के मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या? धनुष पर भगवान का बाण चढ़ा हुआ, और उस धनुष पर बाण को सजा करके भगवान राम का उस मारीच के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब उपनिषदों की सारी परंपरा बदल गई। उपनिषदों ने कहा धनुष चाहिए, बाण चाहिए, और लक्ष्य का भेद चाहिए। तो धनुष क्या है? प्रणव जो है वही धनुष, प्रणवो धनुष, और सरो ही आत्मा, ये जो आत्मा है वही बाण, और ये जो ओंकार, ये जो प्रणव है यही धनुष है। और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही लक्ष्य है। जैसे कोई चतुर निशानेबाज धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्य को भेद करता है, कैसी प्रकार से ओंकार के धनुष पर आत्मा का तीर लेकर के धनुष जाकर के लक्ष्य में डूब जाता है, लक्ष्य के भीतर घुस जाता है। कैसी प्रकार से उस आत्मा को तीर बना करके ब्रह्म को लक्ष्य बना करके ब्रह्म में पहुंचा दें, ब्रह्म में विलीन कर दे माना जाता है। पर यहां उपनिषदों की परंपरा तो बिल्कुल बदल गई। क्यों? कि यहां लक्ष्य कौन हो गया? कि लक्ष्य हो गया मारीच, और धनुष बाण किसके हाथ में है? साक्षात ईश्वर के हाथ में। और ईश्वर के हाथ में जब वो धनुष बाण है तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? कि इस समय ईश्वर बन गया साधक, और साध्य कौन बन गया? साध्य बन गया मारीच, और स्वयं भगवान ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं। तो इसीलिए मारीच के संदर्भ में आता है कि मारीच जब भगवान राम की ओर जाने लगा तो अब वहां पर भी बड़ा सुंदर संकेत आता है। मारीच का संबंध रावण से है, और रावण मारीच को प्रेरित करता है कि तुम कपट करो, छल करो।
तो रावण तो मूर्तिमान मोह है। मोह दश मौलि तद्भ्रात अहंकार पाकारजित काम विश्रामहारी। तो मोह के द्वारा जब किसी को प्रेरित करेगा तो कपट और छल के लिए ही तो प्रेरित करेगा। और कपट और छल का उद्देश्य भी क्या है? का मारीच के पास रावण एकांत में मिलता है और एकांत में मिलकर के कहता है, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेह विधि हरि आनो नृप नारी। जिस तरह से मैं सीता को राम से दूर बना दूं, उस राजकुमार की पत्नी को, उसका अभिप्राय यह है राम को एक राजकुमार के रूप में देखता है, सीता को राम से दूर बनाना उसका उद्देश्य है और इसके लिए मारीच को कपट और छल की शिक्षा देता है। और यहां पर कठिनाई क्या है? भगवान से किसी ने पूछ दिया आपको कौन पाता है, तो उन्होंने एक वाक्य कह दिया, क्या? का निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने एक प्रसंग में कह दिया कि निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है, मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। और यहां रावण जो है वो कपट और छल की ही शिक्षा देने वाला है। वो तो यही कहता है कि कपट और छल करो। बड़े संकट में पड़ गया तो मारीच लगा समझाने की तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? तो तुरंत बताया कि इनसे मेरा बड़ा पुराना परिचय है। तो ये मारीच एक बार और भी सामने जा चुका था। जब विश्वामित्र के यज्ञ में भगवान राम यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए तो उस समय मारीच जो है का भगवान उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए आया और उस समय भी भगवान राम ने मारीच पर एक बाण चलाया और मारीच पर जब बाण चलाया तो भगवान श्री राघवेंद्र का बाण लगते ही ये मारीच जो था वो समुद्र के किनारे दूर जाकर के गिर पड़ा। लेकिन मारीच दूर भले ही गिर पड़ा, भगवान राम का बाण हृदय में लगने का परिणाम यह हुआ कि इसके मन में इतना भगवान के बाण का भय समा गया कि जहां तक मैं, उसने स्वयं भगवान मारीच को रावण को सुनाया, भय मत कीट भृंग किनाई जहां तक मैं देखूं दो भाई। इस प्रकार से जो नर तात तदपि अति सूरा तिन्हि विरोध न मानिए तिन्हि विरोध न आइए पूरा। मारीच लगा भगवान राम की महिमा गाने, सो बिगड़ करके रावण ने तलवार निकाल लिया। गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा कहू सठ मोहि समान को जोधा। अरे मूर्ख, मैंने तुझे प्रणाम कर दिया तो तू गुरु बन करके मुझे समझाने लगा। अरे मेरे समान कौन है? मैं जो कहता हूं वो करेगा कि नहीं? नहीं तो मैं तेरा सिर काट लूंगा। तो एक और रावण और दूसरी ओर राम। और तब गोस्वामी जी ने लिखा कि मारीच के मन में आया कि अब मैं क्या करूं। और जब मारीच के मन में आया तो गोस्वामी जी ने अंत में क्या लिखा, उभय भांति देखा निज मरना तब ताके से रघुनायक शरणा। भगवान राम की शरण में चला और भगवान राम की शरण में जब चला तो भगवान राम की शरण में चलते हुए उसकी स्थिति क्या? मरने जा रहा है। किसी व्यक्ति को फांसी की ओर ले जाया जा रहा हो तो उसकी दशा क्या होगी? पर जब वो मरने के लिए जा रहा है तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि मारीच जब चलने लगा तो मन अति हर्ष जनाओ न चित्ते ही, उसके मन में अत्यंत हर्ष है पर रावण उस हर्ष को नहीं देख पा रहा। तो उससे पूछा गया कि इतने हर्ष से किसके पास जा रहे हो? अगर कोई पूछ दे इतना आनंद इतने हर्ष से किसके पास जा रहे हो? क्या सुंदर शब्द का, वही मैं आपसे कहना चाहता था। क्या तो भगवान के लिए मारीच ने शब्द जो चुना वही प्रेमी और प्रियतम की बात। तो मारीच ने कहा आज मैं जा रहा हूं किसके पास? बोले मन अति हर्ष जनाऊं न तेही आज देखी हूं परम स्नेही। जो हमारे सबसे बड़े प्रेमी हैं उनके पास जा रहा हूं। भगवान प्रेमी। जब मारीच ने यह कहा कि भगवान प्रेमी है तो किसी ने पूछ दिया कि भगवान प्रेमी है कि तुम्हारे प्रीतम है? तो मारीच ने कहा कि भाई एक दृष्टि से देखें तो मेरे प्रीतम, दोनों शब्द आता है उस प्रसंग में। तो मारीच ने कहा निज परम प्रीतम, एक दृष्टि से देखें तो मेरे वो प्रीतम है और मैं उनको देखने जा रहा हूं। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख मानी हो। और दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो वे प्रेमी हैं और मैं प्रीतम, वे स्नेही हैं और मैं स्नेह पात्र। मारीच ने से किसी ने पूछ दिया भगवान कैसे प्रेमी? का पहले मारीच ने एक बड़ा अनोखा खेल किया। क्या? कब पहले तो स्वर्ण का मृग बन करके भगवान के सामने आया और भगवान श्री राम के सामने जब आया और श्री सीता जी ने उस मृग को देख करके भगवान राम से कह दिया सुनहु देव रघुबीर कृपाला यह मृग कर अति सुंदर छाड़ा। प्रभु इस मृग का चर्म तो बड़ा सुंदर है, इसे ला दीजिए। और प्रभु जब आए
तो प्रभु के उठते ही ये भागा। और जब प्रभु ने भागते देखा तो प्रभु पूछ सकते हैं कि भाई मेरे सामने लोग आते हैं और तुम मुझे मेरे सामने से भाग रहे हो? तो मारीच ने कहा, महाराज मैं पहले तो चला आया, पर जब मुझे ये ध्यान आया कि निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो मैं समझ गया कि मैं तो आपको पाने योग्य हूं ही नहीं। लेकिन मारीच क्या कर रहा है, भागने तो लगा, पर उसके भागने में एक अनोखापन यह था कि भाग तो रहा था आगे की ओर और देख रहा था पीछे की ओर। तो पीछे पीछे श्री राम आ रहे थे, तो भगवान ने मारीच से पूछा, पीछे लौट के क्या देख रहे हो? जब जा रहे हो आगे तो आगे जो चलता है वो आगे की ओर देखता है। मारीच ने कहा, महाराज मैं जा तो रहा हूं, अपने दुर्गुणों की ओर देखता हूं तो आपसे दूर जा रहा हूं, ये कल्पना होती है। लेकिन मैं लौट करके इसलिए देख रहा हूं कि आपने ये नियम तो बनाया है कि कपटी आपको नहीं पा सकता, पर आपने ये नियम तो नहीं बनाया है ना कि आप कपटी को नहीं पा सकते। तो इसलिए महाराज मैं अगर आपको नहीं पा सकता तो मैं देख रहा हूं कि आप मुझे पाने की चेष्टा में सफल होते हैं कि नहीं। और सचमुच मारीच ने दावा कर दिया, देखो मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्या बोले, जितने प्रेमी हैं वो सब भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। सीता जी भी भगवान राम के पीछे, लक्ष्मण जी भी भगवान राम के पीछे, आगे राम लखन पुनि पाछे। मारीच ने कहा, मुझसे बढ़ करके प्रीतम भगवान का कौन हो? क्या बोले, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, और फिर प्रभु ही विलोक हूं धन्य न मुहि समान। का भगवान का मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, इसलिए हुए होंगे बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े धन्य, पर मेरे समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है जो भगवान से दूर जाने की चेष्टा करता है, पर भगवान स्वयं ही अपनी कृपा से जिसको पाते हैं अपने हृदय अपने आप में विलीन कर लेते हैं। तो ये कृपा की जो पराकाष्ठा है। विदेह नंदिनी सीता ने कहा कि महाराज जी मैं तो लंका में बंदिनी थी और मैं समझ गई कि जहां तक साधना की त्रुटि थी वहां तक तो प्रलोभन संशय भ्रम के कारण मैं आपसे दूर हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में तब मैं तो आपको पाने में समर्थ थी नहीं, मैं तो चाहती थी कि आप ही मुझे पाने की चेष्टा करें। और तब मुझे मारीच का ध्यान इसलिए प्रिय लगा कि मारीच पर भी जब आपका इतना स्नेह है, इतनी कृपा है कि उसको पाने के लिए पीछे दौड़ते हैं, तो क्या मुझे पाने के लिए आप दौड़ेंगे नहीं? इसलिए मारीच के ध्यान में आपकी जिस करुणा, आपके मन में जो व्यग्रता है भक्त को पाने की, जीव को पाने की, का उस व्यग्रता को आप उस प्रसंग में प्रकट करते हैं। और लंका में इसी व्यग्रता की अपेक्षा है जहां पर आप स्वयं अपनी कृपा करके पधारें। इसीलिए मैंने अपने ध्यान में आपके साथ साथ मारीच को चुना कि आप मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये जो ईश्वर की व्यग्रता है कृपा करने के लिए, यही ईश्वर की जो व्यग्रता है आज दिखाई देती है। केवल उस व्यग्रता का आनंद लेता है। भगवान चरण धुलाने के लिए स्वयं बेचैन हो रहे हैं, अपने चरण जल को देने के लिए स्वयं बेचैन हो रहे हैं। और जब भगवान ने केवट से ये कहा कि केवट जल ले आकर के जल्दी से मेरा चरण धो दो, तब प्रसन्न होकर के केवट कठौते में भगवान राम का चरण धोने लगता है और प्रभु को पार उतारता है। इसके बाद श्री राम किंकर प्रभु